बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी यूनिट नंबर 1 जो कि मैंने स्टार्ट किया हुआ है, और उसका मैं आपके साथ शेयर करूँगी ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम जो कि यूनिट नंबर 1 है हमारे पास। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था आपके साथ, मैंने आपके साथ शेयर किए थे पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7। तो अपना पेज नंबर 6 ओपन कर लीजिए। हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में बात कर रहे थे। डाइजेशन के प्रोसेस में जो से हमारे ऑर्गन्स इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। तो हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम माउथ के बारे में, फिर ऑसोफेगस और स्टमक के बारे में। ठीक है, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो सबसे पहले आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स की तरफ। अब स्मॉल इंटेस्टाइन्स किस तरह से हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करती हैं देखते हैं। एज फूड लीव्स ऑफ स्टमक, जैसे ही हमारा फूड स्टमक से निकलता है, स्टमक उसको बाहर निकालता है हमारे फूड को, इट इज़ पास्ड ऑन टू द small intestine which is the long thin tube coiled inside our abdomen। अब जैसे ही स्टमक से डायरेक्ट कहाँ जाएगा हमारा फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ये एक बहुत बड़ी सारी ट्यूब है और ये हमारे एब्डोमेन में पाई जाती है। फाइनल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो असल जो डाइजेशन का जो अमल है ना, वो जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके शुरू हो जाता है। 3 ऑर्गन्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड हेयर। 3 ऑर्गन्स हमारे डाइजेशन के अंदर यहाँ पर हेल्प आउट करते हैं। दीज आर द लिवर्स, पैनक्रियाज एंड वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कौन कौन से होते हैं? ये हैं लिवर, पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स। जितनी भी हैं ये तीनों के तीनों ये डाइजेशन के प्रोसेस में काम कर रही होते हैं। द लिवर प्रोवाइड्स बाइल सॉल्ट टू मेक फैट इजियर टू अब्सॉर्ब। अब लीवर जो है वो एक बाइल सॉल्ट प्रोवाइड करता है जो कि फैट्स जितने भी होते हैं उनको अब्सॉर्ब करने में हेल्प आउट करता है। द पेनक्रियाज एंड इंटेस्टाइनल वॉल्स सक्रीट जूस। अब पेनक्रियाज और इंटेस्टाइनल वॉल्स जो हैं ये जूस को रिलीज करती हैं टू डाइजेस्ट द रिमेनिंग फूड। जो ये जूस जो रिलीज करती हैं, ये जो हमारे जो फूड है जो है वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने में वो जूस हेल्प आउट करता है। The absorption of the digested food also occur in the last part of the small intestine। अब जो डाइजेस्टेड फूड जो हमारे पास जितना भी हमारे पास डाइजेस्टेड फूड है वो सारा अब्जॉर्ब हो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे निचले हिस्से पर। द इनर सर्फेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड वैली। हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर, फिंगर शेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम लोग वैली कह दिया गया है। द डाइजेस्टेड फूड पासिस इनटू द ब्लड। फिर ये डाइजेस्टेड फूड जो है वो ब्लड में पास होता है थ्रू द वॉल ऑफ द वैली। वॉल्स ऑफ वैली के थ्रू ये ब्लड में पास हो जाता है डाइजेस्टेड फूड। द ब्लड कैरीज फूड पार्टिकल टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब ये ब्लड जो है ये फूड पार्टिकल्स को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करवाता है। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग जी लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर। लार्ज इंटेस्टाइन द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड पासिस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड रह गया था अनडाइजेस्टेड वो अब लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाएगा। Here the undigested food has a large amount of water। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जब जाएगा ना तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा ना उसके पास काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पानी मौजूद होगा ऑलरेडी। द मेन जॉब ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर। अब असल काम जो लार्ज इंटेस्टाइन का है वो क्या है कि वो जो एक्स्ट्रा जितना भी पानी है ना जो अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर है वो उसने एब्जॉर्ब करना है। द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम सॉलिड एंड इट इज कॉल्ड फीसेस। अब वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा जो यानी कि जो उस फूड से एक्सट्रैक्ट वेस्ट मटेरियल था ना, अब वो सॉलिड फूड में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम लोग फीसेस कह देते हैं। द फीसेस इज स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। अब फीसेस जो हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में स्टोर हो जाती हैं जाके कॉल द रेक्टम। इसको उस लास्ट पार्ट को हम क्या कह देते हैं, उसको हम लोग रेक्टम का नाम देते हैं। वी पास द फीसेस आउट ऑफ अवर बॉडी थ्रू द एनस। और ये हम लोग जो फीसेस जो हैं ये हम लोग अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं एनस के थ्रू। स्पोर्टर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम क्या? अब देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के स्पोर्टर कौन कौन से हैं। द लिवर, पैनक्रियाज एंड गॉल bladder are not part of the digestive tube but they are the supporters of the digestive system। अब लीवर, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर ये ना सिर्फ डाइजेस्टिव ट्यूब के में शामिल होते हैं बल्कि साथ ही डाइजेस्टिव सिस्टम के सपोर्टर भी हैं।
अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है आप लोगों के पास कि व्हाट आर द सपोर्टर ऑफ द नेम द सपोर्टर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम या व्हाट आर द सपोर्टर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब वो तीन कौन कौन से हैं? लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास। अब लिवर क्या है? द लिवर प्रोवाइड बाइल टू डाइजेस्ट फैट, इट ऑल्सो ब्रेक्स डाउन हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द ब्लड। ठीक है, यानी कि लिवर एक बाइल को प्रोड्यूस करता है जो कि डाइजेस्ट करता है फैट को, साथ साथ ये हार्मफुल सब्सटेंसेस को ब्रेक करता है, ब्लड के अंदर जाके मिला देता है। उसके बाद फिर आ जाते हैं गॉल ब्लैडर। द लिवर स्टोर्स इट्स बाइल इन द गॉल ब्लैडर विच रिलीज इट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब लीवर जो है वो अपना जो बाइल है जो वो स्क्रीट कर रहा होता है वो गॉल ब्लैडर के अंदर जाके स्टोर कर देता है, जो कि फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके रिलीज हो जाता है। फिर है जी थर्ड वन है पेनक्रियास। द पेनक्रियास मेक, हमारे पास पेनक्रियास, द पेनक्रियास मेक जूस टू डाइजेस्ट मीनिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। अब पेनक्रियास एक जूस को एक्सक्रीट करता है जो कि बाकी जो रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं इनको भी डाइजेस्ट करता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो पेज नंबर 7 के ऊपर जो टॉपिक आता है वो है हमारे पास डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से डिसऑर्डर हैं वो बता रहे हैं यहाँ पर। सम कॉमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर आर डायरिया, हार्टबर्न, कॉन्स्टिपेशन, अल्सर, गैस ट्रबल एक्सेट्रा। Here we shall discuss diarrhea and constipation. अब डाइजेस्टिव सिस्टम के काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्डर हैं जैसे हमारे पास आ जाते हैं डायरिया है, हार्टबर्न, कॉन्स्टिपेशन, अल्सर, गैस ट्रबल एक्सेट्रा। लेकिन दो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वो है हमारे पास डायरिया और कॉन्स्टिपेशन के बारे में। डायरिया इज passing semi-liquid feces. It may be caused by an infection, eating contaminated food, a reaction to some medicine, or just anxiety or excitement. अब डायरिया क्या है? सेमी लिक्विड फीसेस आना, ठीक है, जिसको हम लोग आम जुबान में कह देते हैं पेट ख़राब हो जाना, ठीक है ना। अब ये क्यों होता है? ये इस वजह से होता है कि अगर या तो आपको इन्फेक्शन हुआ हो या आपने कोई गलत खुराक ले ली हो या आप काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन यूज़ कर रहे हो, उसके नतीजे में भी हो सकता है एंजाइटी की वजह से या एक्साइटमेंट की वजह से सब होता है, ठीक है। ये 5 सिम्टम्स हमने बता दिए हैं। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ डायरिया आर एब्डोमिनल पेन, क्रैम्पिंग, ब्लॉटिंग, न्यूसा, लूज मोशन, फीवर एंड ब्लडी स्टूल्स, ठीक है। ये कॉमन सिम्टम्स उन्होंने बताए हुए हैं। डायरिया कैन बी फॉटल इन केस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन। अगर ये और भी बढ़ सकता है अगर ये आपको सीवियर डिहाइड्रेशन हुई भी है। देयरफॉर ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड, अदरवाइज डिहाइड्रेशन मे टेक प्लेस। इस वजह से आपको चाहिए कि पानी पीते रहें वरना डिहाइड्रेशन हो सकती है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट डायरिया। डॉक्टर्स जितने भी हैं वो एंटीबायोटिक्स प्रेफर करते हैं डायरिया के पेशेंट्स को। वी कैन प्रिवेंट डायरिया बाय फॉलोइंग टिप्स गिवन बिलो। लेकिन हम डायरिया को घरेलू टोटकों से भी क्योर कर सकते हैं इसको, और वो क्या कौन कौन से हैं? ऑलवेज वॉश योर हैंड विद सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। हमेशा साबुन का इस्तेमाल करें जब आप वॉशरूम यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप हाथ ज़रूर धोया करें। वॉश ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर कुकिंग और ईटिंग। जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं सबको अच्छी तरह से धो लिया करें कुछ भी कुक करने से पहले। डोंट ईट अनकुक्ड मीट और एग। कभी भी कच्चा गोश्त या कच्चा अंडा नहीं खाना चाहिए। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग कॉन्स्टिपेशन के ऊपर, यानी कि जिसको हम लोग कब्ज़ भी कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन इज़ अ पेनफुल एंड डिफ़िकल्ट पासिंग ऑफ फीसेस। डायरिया क्या होता था? इसके अंदर आपको लूज मोशन वगैरह होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपको कब्ज़ हो जाती है, यानी कि आपको फीसेस का आना मुश्किल हो जाता है। During the period of constipation, some person may pass feces 3 or less than 3 times a week. अब जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो कुछ लोगों को हफ्ते में जब 3 मरतबा फीसेस आते हैं या 3 मरतबा से भी कम। अब खुद सोच लीजिए अगर हम लोग नहीं करें तो हमारा क्या हिसाब हो, ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन में यही सब कुछ होता है, प्रॉब्लम इस चीज़ में फेस करनी पड़ती है। इट्स अ कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अंदर एक कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। कॉन्स्टिपेशन इज कॉज्ड बाय टेकिंग फूड लो इन फाइबर, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, डिले इन गोइंग टू द वॉशरूम एक्सेट्रा। वी कैन अवॉइड कॉन्स्टिपेशन बाय। अब वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिपेशन कॉज कब होती है? या तो हम लोगों के फूड के अंदर जब फाइबर्स कम मिकदार में हो तो तब, या हम लोगों की कोई फिजिकल एक्टिविटी बहुत स्लो हो,
जिस तरह से जितने भी ये फॉलेज के पेशेंट्स होते हैं इनको कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये लोग, उन लोगों के मूवमेंट जितने भी पैरालाइज्ड होते हैं इनको भी कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि इनकी कोई ख़ास मूवमेंट नहीं होती, कोई ख़ास फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। इसी तरह से जब आप पानी कम मिकदार में पीते हैं तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। वॉशरूम रोक के बैठे रहते हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और भी काफ़ी ज़्यादा वजूहत हो सकती हैं। वी कैन अवॉइड कॉन्स्टिपेशन बाय, अब हम किस तरह से कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं देखते हैं। अडॉप्टिंग अ प्रॉपर लाइफस्टाइल, अपनी ज़िंदगी का एक ख़ास शेप अप योर लाइफ करें। टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज डेली करें। ईटिंग लॉट्स ऑफ फाइबर फूड, अपने जो आप खुराक यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर फाइबर्स का मिकदार ज़्यादा रख दें। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, एटलीस्ट 8 ग्लास एवरी डे, 8 ग्लास तो आप लोगों को डेली पीने चाहिए पानी के। गोइंग टू द वॉशरूम व्हेन यू हैव टू अर्न, आपको जब चाहत हो रही है तो आप वॉशरूम जाएं, यूँ ना हो कि रो के बैठे हैं वॉशरूम में तो कोई होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। यकीन रखें अल्लाह पर और वॉशरूम जाया करें, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा सारा कुछ इतना खास मुश्किल नहीं था। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर मेरा पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।